द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े अब राजनीति में दस्तक देने वाले हैं। शायद इस बात की चर्चा चारों ओर हो गई है। कई वेबसाइट्स ने, खबरिया वेबसाइट्स ने भी इसी हेडलाइन से खबर भी बनाना शुरू कर दिया है। अब यह चर्चा क्यों उठी है? समीर वानखेड़े अचानक से पॉलिटिकल व्यक्ति कैसे बनते चले गए? इसे समझना हो तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देखिए। समीर वानखेड़े की अपनी पत्नी के साथ हैं और संघ के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करने संघ कार्यालय नागपुर पहुंचे हैं। अलग अलग कोने से तस्वीर वो खिंचाए हैं। आप देख सकते हैं, कई तस्वीरें आपको दिखेंगे, ये सब संघ की ही तस्वीरें हैं। इसमें समीर वानखेड़े दिखाई पड़ रहे हैं। संघ दफ्तर क्यों गए थे? संघ ने इस मामले में कोई खुलकर जानकारी तो स्पष्ट नहीं की। संघ के मंदिर में भी गए। हर तरफ आपको समीर वानखेड़े की अभी चर्चा होने लगी है। ये सारी तस्वीरें देखने के बाद लोग अपने हिसाब से आकलन करने लगे हैं। क्या समीर वानखेड़े को इनाम मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी में उनका इंतजार किया जा रहा है क्या? तमाम ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस संबंध में नरेंद्र अहीर ने एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा हुआ है, वेटरन ऑफिसर समीर वानखेड़े एंड हिज वाइफ क्रांति रेडकर वानखेड़े विजिटेड संघ हेडक्वार्टर नागपुर। जय श्री राम, संघ शक्ति युगे युगे। मतलब ये बहुत खुश हैं। समीर वानखेड़े संघ के हेडक्वार्टर गए, वहां पर लोगों से मुलाकात की और इस बात को अब राजनीतिक पंडित यह मान रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो कि डेपुटेशन पर चेन्नई चले गए, वहां पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। अब उन्हें जो है यहां फिर से सियासत में देखा जा सकता है, राजनीतिक रंग में वो रंगे नजर आ सकते हैं। इस संबंध में कई लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और इसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट और देखिए। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी मैसेज दिया है। आखिर वो भी क्या कहना चाहते हैं समीर वानखेड़े के इस स्टाइल पर कि वो मंदिर क्यों गए, संघ के कार्यालय क्यों गए हैं, आखिर मकसद क्या है? क्या वाकई में पॉलिटिकल एंट्री इनकी होने वाली है? इसे समझना हो तो पहले जरा उनके ट्वीट को एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम खबर के हिसाब से भी थोड़ी चर्चा और करेंगे। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड ने लिखा, अच्छा तो ये था शक्तिपुंज। अब सब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को इस मंदिर में नतमस्तक होना चाहिए। भविष्य के लिए आशीर्वाद के साथ साथ पुराने पाप भी धुल जाएंगे। भविष्य शायद पॉलिटिक्स में समीर वानखेड़े देखने लगे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सुर्खियां पाई थी एक सेलिब्रिटी के बेटे को अरेस्ट करके, हालांकि वह केस फर्जी निकला और उसके बाद समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, लेकिन उन्हें चेन्नई भेज दिया गया। फिर समीर वानखेड़े अब नागपुर में दस्तक दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो भी सीधे संघ के मुख्यालय में। क्या संघ से एक टिकट समीर वानखेड़े के नाम बीजेपी के अंदर होने वाला है क्या? इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और सूर्य प्रताप सिंह ने जो बातें कही हैं उस पर गौर फरमाएंगे तो शायद आने वाले समय में आपको कितने भी आईएएस, आईआरएस, आईपीएस सब नतमस्तक दिखेंगे संघ के हेडक्वार्टर में। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम न्यायाधीशों को भी अपने यहाँ शरण दे दी है। कोई राज्यपाल बन गए तो किन्हीं को तो राज्यसभा का टिकट मिल गया। तो ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है और आईएएस, आईपीएस की भी तो ज्यादा पूछ हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। अब समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, तो इस बहादुरी के लिए उन्हें तो शायद संघ से इनाम मिल जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी तो है ही और संघ भी बीजेपी के ही आश्रय है, क्योंकि संघ बीजेपी के लिए ही बैटिंग करने के लिए जानी जाती है और उसी के सहारे पॉलिटिक्स भी देश भर में बीजेपी करती है। संघ बहुत बड़ी कड़ी है। मिलिंद खांडेकर ने एक ट्वीट किया, उन्हीं के ट्वीट को शेयर किया था सूर्य प्रताप सिंह ने। शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े आज नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। यानी इस तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कैसे वो हेडगेवार के सामने नतमस्तक हैं या फिर वो
शक्ति पुंज के आगे नतमस्तक हैं। संघ में बड़े बड़े नेताओं से मिलकर वो क्या बातचीत करना चाहते हैं, अपने करियर की दिशा वो किस तरफ देख रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। उवैद मुआज्जम ने इस पर कमेंट किया, आज हाजिरी लगाने बुलाया होगा, बहुत दिनों से ऑन ड्यूटी होंगे। और फिर अमृता त्रिपाठी का भी एक ट्वीट है और शाहदान हुप का है। शाहदान हुप ने लिखा है, सबका मालिक एक है। तंज लोग कस रहे हैं। अमृता त्रिपाठी ने कहा है, हाजिरी तो देनी ही पड़ेगी नमक का कर्ज चुकाने के लिए, वरना हाजिर करा लिया जाएगा। दरअसल समीर वानखेड़े जिस तरीके से बेनकाब हुए, एक्सपोज हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले को लेकर, उसके बाद से समीर वानखेड़े सबके निशाने पर हैं। और समीर को भी लगता है कि आने वाले समय में अगर प्रशासनिक कार्य को छोड़ दें तो राजनीतिक कार्य जो है वो बेहतर संभाल पाएंगे, क्योंकि संघ जो है एक बड़ा रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक पहुंचने का और वहां फिर टिकट पा जाने का। और ऐसे तो कई आईएएस आईपीएस भी हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामकर सत्ता का स्वाद चखा है, एमपी एमएलए बने हैं। इस मामले में एक ट्वीट और देख लीजिए। मनु त्रिपाठी ने लिखा है, उसी पोस्टर को शेयर करते हुए न्यूज तक का यह स्क्रीनशॉट है। शाहरुख खान के बेटे को 2 ग्राम ड्रग के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े अपनी पत्नी के साथ संघ की नागपुर की संतरी गुफा में पहुंच अपनी संघ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कुछ समझे मित्रों, सबका मालिक एक है, क्योंकि सबका डीएनए एक है। मोहन भागवत हर जगह यही कहते फिरते हैं कि सबका डीएनए एक है। अब समीर वानखेड़े जिनके अपने ही करियर को लेकर सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने फर्जी कागजात के जरिए नौकरी पाई थी, नवाब मलिक ने इन पर आरोप लगाया था, अब वही समीर वानखेड़े संघ प्रमुख के द्वार पर पहुंच चुके हैं, हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि सब पाप तो धुल ही जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है तो सबका डीएनए भी एक हो गया, सबके मालिक भी एक हो गए। इस तरीके के तंज भी कसे जा रहे हैं। अब जरा आज तक की खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए, क्या कुछ इसमें जानकारी दी गई है। आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े राजनीति में आने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसा क्यों कहा गया है, इसके लिए थोड़ा सा खबर भी देख लीजिए। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। ऐसी अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि समीर वानखेड़े रविवार को अपनी पत्नी के साथ नागपुर के संघ मुख्यालय पहुंचे थे। अचानक बिना किसी जानकारी के उनका यूं वहां जाना हुआ है। ऐसे में चर्चाएं तेज हैं। अभी तक खुद समीर वानखेड़े ने राजनीति में आने को लेकर कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके इस दौरे ने अटकलों को हवा दे दी है। आज तक ने तो यहां तक जानकारी दी है कि उन्होंने डायरी पर अपने विचार भी लिखे, संघ के बारे में वो कितने प्रभावित होंगे, संघ के विचारधारा से कितने सहमत और सहमत हैं वो भी लिखे होंगे। वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों से, संघ के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन कोई स्टेटमेंट ना संघ की तरफ से आया है और ना ही स्टेटमेंट समीर वानखेड़े ने दिया है। तो ऐसे में गुपचुप की सियासत हो रही है। आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि समीर वानखेड़े भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर कहीं सबको चौंका ना दें और अपनी नौकरी से छुट्टी न ले लें। वैसे भी इनकी नौकरी भी विवादों में घिरी रही है। और फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे अभिनेत्रियों से एनसीबी के चक्कर लगवाना, ये सब कुछ उन्हें प्रसिद्धि तो दे ही गया था। अब आगे देखिए होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।